हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस की सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुस गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 14 घंटे पहले यूक्रेन के दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्व घोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए। ये संधि मैत्री और पारस्परिक सहायता को लेकर है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को कम्युनिस्ट सरकार के तहत रूस ने बनाया था, लेकिन आज कट्टरपंथी इसकी आजादी का श्रेय लेते हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन संकट की असली वजह नाटो का विस्तार है। इससे आपसी भरोसे को नुकसान हुआ। पश्चिमी देशों का असली मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। रूस के भड़काऊ फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम रूस के कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से न तो कुछ लिया है और न ही किसी को कुछ देंगे। खतरों के बावजूद हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसी ही रहेंगी जैसे पहले थी। रूस यूक्रेन विवाद के बीच ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह ही सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पुतिन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम उनकी कंपनियों और व्यक्तियों पर पाबंदियां लगाएंगे। इस बयान के बाद ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका भी रूस से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने रूस की इस हरकत को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ चैलेंज बताया। अमेरिका ने कहा कि अब जंग का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द इसका जवाब देगा। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहते और पढ़ते हैं। उन्हें भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने गई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट आज रात 11:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। फ्लाइट में कुल 241 यात्री जो वहां फंसे थे उन्हें वापस लाया जा रहा है। बता दें कि यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनातनी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति है। ये अधिकारी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन से कार्यों का संचालन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिससे लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। रूस और यूक्रेन युद्ध की आहट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएस गृह और संबंधित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार से समन्वय बनाकर वहां फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के मामले पर यही चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। अगर इन दोनों की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत शांति चाहता है। यूपी के बहराइच में पीएम मोदी ने इशारों में यूक्रेन संकट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग अब किसानों की भी बातें करने लगे हैं। उन्हें लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों चीनी मिलें बंद करवा दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया और खाद के लिए किसानों पर डंडे चलवाए। पीएम मोदी ने मणिपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों, उनका कामकाज और उनके कारनामे देखे हैं। दशकों की कांग्रेस सरकार में मणिपुर का असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। पीएम ने कहा कि ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाला है। स्थिरता और शांति की जो प्रक्रिया इन 5 सालों में शुरू हुई है, उसमें अब हमें स्थायी बनाना है। इसलिए बहुमत की सरकार बननी बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बताया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दंगेश बताते हुए कहा कि सपा माफिया और आतंकवादियों को संरक्षण देती है। इनकी पार्टी का नाम सपा नहीं दंगेश होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है और जो इक्का दुक्का माफिया बच गए हैं उनको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कटाव रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान के बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान नदी का कटाव प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। उस समय पलक झपकते ही गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की अटकलों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में अभी आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि न मेरे दिमाग में इसका विचार है न ही कल्पना। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरूम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा हादसा हो गया। ऊना के टालीवाल में स्थित पटाखा फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ और धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 6 महिलाओं की मौत हुई जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बारातियों से भरी बस 300 मीटर खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हुई। हादसा चंपावत के सुखी ढांग रीठा साहिब सड़क पर हुआ। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरगिर के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। यूपी के आजमगढ़ के माहौल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई। 44 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर कलेक्टर ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर उनके दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। आजमगढ़ जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। आजमगढ़ की घटना समेत 1 साल में 200 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन शराब माफिया पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। यही है यूपी में कानून व्यवस्था की कहानी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि आज कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में आज 496 लोग स्वस्थ हुए, तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार चली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में आज 521 नए मामले आए, 2 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के पार चली गई है, तो वहीं 1244 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 79,828 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और रंगपंचमी त्योहार से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया। अब शादियों में मेहमान रात भर शामिल हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% से कम हो गई है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में सरकारी, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया। संशोधित आदेश के मुताबिक अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। एमपी कांग्रेस के मेगा मेंबरशिप ड्राइव को लेकर संगठन की चिंता बढ़ती जा रही है, लिहाजा विधायकों, जिला अध्यक्षों ने सदस्यता अभियान में पूरा जोर लगा दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल कमेटी भी बनाई है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड से ग्वालियर चंबल मिशन का आगाज करेंगे। कांग्रेस 23 फरवरी को भिंड दौरे में ग्वालियर चंबल अंचल की हारी हुई सीटों में एक नए चेहरे की तलाश करेगी। कमलनाथ दौरे में मंडल सेक्टर की मजबूती पर भी फोकस रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर सरोवर के जीर्णोद्धार के साथ उनका सौंदर्यीकरण भी किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग पहुंचकर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 3 दिन के बस्तर संभाग दौरे के बाद बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दिल्ली रवाना हुई। दौरे के दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के जिलों में बैठकें की। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस ने पलटवार किया।
मोहम्मद काम ने कहा कि बस्तर में जमीन तराशने में बीजेपी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी नेताओं में एकजुटता नहीं है, हर कोई अपना हित देख रहा। एमपी में 1 अप्रैल से गाइडलाइन से ज्यादा पर रजिस्ट्री वाले घर महंगे होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। घरों की रिपोर्ट जिला मूल्यांकन समिति तैयार करके केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी। इस काम का अंतिम फैसला केंद्रीय मूल्यांकन समिति लेगी। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार वकील को बिलासपुर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में रायगढ़ जिला और सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार वकील भुवन लाल साहब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी। नया रायपुर के मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक 2 आईजी स्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद पर, तो वहीं 6 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया गया। राजनांदगांव जिले के गंडई से सालेवाड़ा सड़क मार्ग पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिंगाखार वनोपज जांच नाका में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से तेंदुए की खाल जब्त की। मौके से 2 आरोपी फरार हुए, तलाश जारी। पथलगांव में कोयले से भरी ट्रक में अचानक आग लगी। आग में कोयला समेत ट्रक जलकर खाक हुआ। ट्रक ड्राइवर क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना बागबाहर थाना क्षेत्र की बताई गई। तो भाइयों ने वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत से उधार लिया, लेकिन दोनों की न फिल्म चली और न ही पैसा लौटा सके। इसके चलते कर्जदारों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद दोनों व्यापारी भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सतना जिले के चित्रकूट में आए दिन लावारिस लाश मिल रही है। इस महीने 3 लाशें मिल चुकी हैं। आज भी एक युवक का शव माझीगवा के घने जंगल में मिला, जिसे मारकर जला दिया गया था। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दतिया में ओवरलोड और तेज रफ्तार का कहर जारी है। इंदरगढ़ रोड पर मंगलवार दोपहर को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 8 लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, तलाश जारी। राजस्थान में भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 3 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि सैनी परिवार जयपुर के एक शादी समारोह से लौट रहा था। इस दौरान भीलवाड़ा में ही रास्ते में कार ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हुए। मृतकों में 2 नीमच और 1 इंदौर का रहने वाला। कवर्धा जिले के बॉर्डर एरिया में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 1 महिला समेत 2 को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में दुल्हन पक्ष ने बारात को ही बंधक बना लिया और दहेज में दिए गहने और पैसे वापस ले लिए। बताया जा रहा है कि दूल्हे को मानसिक रूप से बीमार बताकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद उनसे पैसे और गहने लेकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ग्वालियर में बुखार से पीड़ित युवक को झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे युवक की मौत हुई। घटना हजीरा थाना क्षेत्र की पुरानी रेशम मिल की है। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। घटना के बाद से डॉक्टर फरार है, तलाश जारी है। खरगोन जिले की सनावद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 16 बाइक जब्त की गई। कीमत 16 लाख रुपए आंकी गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए शादी चोर शेर सिंह मीणा से पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस शादी चोर का कनेक्शन राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई गैंग से है। पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य राज्यों में दबिश देने की तैयारी में है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में कंपोजिट कलेक्टर बिल्डिंग में चोरी की घटना आई, जहां चोर 3 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस समेत कारतूस के खोखे लेकर भाग निकले। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। बिलासपुर में पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। मोबाइल में पिस्टल और कारतूस का फोटो दिखाकर आरोपी बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। युवक के पास से पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। भारतीय रेलवे वहां से इंदौर के लिए 2 टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रही है। इसमें से एक इंदौर से चलेगी तो दूसरी रीवा से, लेकिन दोनों की बुकिंग इंदौर से ही हो सकेगी। पहली ट्रेन दक्षिण दर्शन के लिए जाएगी तो दूसरी ट्रेन 9 ज्योतिर्लिंग के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएगी।
निर्विरोध निर्वाचित एक पंच का चुनाव रद्द करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या आयोग को यह अधिकार है कि वो पंच के निर्वाचन के बाद उसका चुनाव रद्द कर दे। जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के लिए दायर की गई याचिका को लंबित याचिकाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। याचिका की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। बता दें कि ओबीसी वर्ग की छात्रा ने एमबीबीएस दाखिलों में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए याचिका दायर की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जगदलपुर रावघाट परियोजना में भूमि अधिग्रहण के मामले में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। 2 भूमि स्वामियों द्वारा 10 गुना अधिक मुआवजा लेने के खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुआवजा राशि लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। महासमुंद शिक्षा विभाग ने फर्नीचर की खरीदी में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। 2010-11 और 2011-12 में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फर्नीचर की खरीदी की गई थी। जांच में इन फर्नीचरों में गुणवत्ता सही नहीं पाई गई थी, लेकिन तब से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता 8 माह की गर्भवती हो गई। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार अवैध कब्जाधारी मकान निर्माण कर रहे थे। अवैध कब्जा करने पर इन्हें कानूनी नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमण न रुकने के कारण प्रशासन की टीम ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की। पतलगांव बाग बहार मार्ग में कोयले से भरे चलते ट्रक में अचानक आग लगी। आग लगते ही चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मामले में एसडीओपी ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते टायर में आग लग गई थी। अंबिकापुर के पंचशील गली के एक टायर दुकान में अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। खरगोन के कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अवैध पिस्टल सप्लायर को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। आरोपी ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। खरगोन से पंजाब पुलिस को 1 साल आरोपी की तलाश की थी। रायसेन जिले के ग्राम बिंजा के एक बुजुर्ग महिला को प्रशासन के दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में आज कलेक्टर ने एडीएम को जांच के आदेश दिए। बता दें कि महिला को मृत घोषित कर करीब 9 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कर दी गई थी, जिसके बाद फरियादी ने कलेक्टर से जांच की गुहार लगाई थी। राजधानी के अशोका गार्डन थाना पुलिस ने एक मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोर गिरोह खिड़की से हाथ डालकर या फिर घरों में घुसकर मोबाइल चोरी कर फरार हो जाते थे। मोबाइल दक्षिण भारत की तरफ या फिर दुकानदारों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 42 मोबाइल जब्त किए। पखांजूर में मोर मितान योजना के तहत पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी ने ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों ने ऑनलाइन फ्रॉड और यातायात नियम के बारे में लोगों को जागरूक किया। बैतूल में दर्जनों नाराज किसान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों की नाराजगी फसल बीमा राशि नहीं मिलने से। किसानों ने 8 दिनों में बीमा राशि नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडवा में सैकड़ों ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच सचिव से कई बार मकान दिलाने की बात कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण पिछले 10 साल से मकान की मांग कर रहे हैं। कवर्धा में हिजाब विवाद मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील स्तर पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और समुदाय विशेष के परिधान को सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में बैन करने की मांग की गई है। केशकाल में सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम करने पर स्कूली छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बच्चों ने स्कूल का नाम फिर से माध्यमिक विद्यालय कर कक्षाएं संचालित करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने छात्रों का साथ देते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पत्तलगांव शहर की मुख्य सड़क खराब होने के चलते लोगों ने चौक पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद हटाया। वहीं अधिकारियों ने 1 सप्ताह के अंदर जर्जर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। बिलासपुर के शनिचरी रेपटा पुल में मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया। काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। कुछ दिन पहले लिंक रोड में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। वहीं प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने युवक की मौत पर मुआवजे की मांग की है।